हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बाबर फ्रॉम मॉन्ट्रियल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है वॉर इन मिडिल ईस्ट और उसका इम्पैक्ट कनाडा के ऊपर क्या होगा। ऑलरेडी पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है। ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा चली गई है हाई, 120 का बैरल हो चुका है यूएस डॉलर, और हो सकता है कि ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि क्रॉस कर जाए $200 बैरल। ऑलरेडी कनाडा के अंदर इन्फ्लेशन है और बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं कनाडा के अंदर, ऊपर से ये वॉर और इम्पैक्ट करेगी कनाडा की इकोनॉमी को। सो लेट्स सी, एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले दिनों में या एंड ऑफ दिस मंथ इन्फ्लेशन के हिसाब से 10 to 15% ग्रोसरी बढ़ जाएगी। 10 to 15% आने वाले दिनों में, यानी कि एंड ऑफ दिस मंथ। और आज मॉन्ट्रियल के अंदर, ऑल द पूरे कनाडा के अंदर ऑयल प्राइसेस हाई हो चुकी है, लेकिन मैं मॉन्ट्रियल की बात करूंगा, क्यूबेक की बात करूंगा। $1.76 पर लीटर गैस, जिसको हम पेट्रोल भी कहते हैं, हाई हो चुकी है। क्योंकि आपको पता है कनाडा के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, जिसके अंदर इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इमिग्रेशन इश्यूज चल रहे हैं, प्लस हाउसेस क्राइसिस है। तो आने वाले दिनों में सब कुछ कंबाइन होकर और ज्यादा मुश्किलात पैदा कर सकता है। तो लेट्स सी, एनर्जी कॉस्ट हाई हो जाएगी, इन्फ्लेशन हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से रिसेशन आने का खतरा है कनाडा के अंदर। ऑलरेडी जो हाउसिंग मार्केट है जीटीए के अंदर, जो कॉन्डो मार्केट है, वो भी काफी हिट हो चुकी है, आगे इम्पैक्ट हो चुका है इसके ऊपर। दूसरा, सप्लाई चेन, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर्स और इकोनॉमी चेन, जो चेन है, सप्लाई चेन है, डिस्टर्ब हो जाएगी। उसके अलावा ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, कनाडा ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं कि कोई मिडिल ईस्ट ना जाए, खासकर ईरान तो बिल्कुल ना जाए। वैसे भी फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी है, डायरेक्ट फ्लाइट चल रही है यूरोप से। तो जितने भी वहाँ फंसे हुए लोग हैं, उनको भी किसी तरीके से ये शुरू हो चुका है कि किसी तरीके से उनको जल्द से जल्द कनाडा बुलाया जाए, क्योंकि काफी लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से जब आते हैं तो वो दुबई या अबू धाबी वगैरह का रास्ता लेके वहाँ स्टे करके फिर वो कनाडा आते हैं। टोरंटो, मॉन्ट्रियल, वैंकूवर, प्लस ट्रैवल एडवाइस के अलावा 200 आर्मी पर्सनल कनाडा के भी हैं 6 डिफरेंट जगहों पे पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, तो वो भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और दूसरा ये है कि कनाडा के अंदर एडवाइजरी जारी की है इन्होंने कि टेररिस्ट का भी खतरा हो जाए, क्योंकि जो स्लीपर सेल्स हैं वो कोई एक्टिवेट ना हो जाए और कनाडा के अंदर कुछ ऐसा काम ना हो जाए। और उसके अलावा इसका इम्पैक्ट हमारी सीधा ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का जो ऑयल है अल्बर्टा से होके, बीसी से होके वो यूएस जाता है, यूएस से रिफाइनरीज से रिफाइन होके वो वापस कनाडा। तो अब जैसे कि आपको पता है कि यूएस ज्यादा ऑयल अब खरीद रहा है वेनेजुएला से, तो अब ये भी इम्पैक्ट होएगा। आने वाले दिनों में प्रेशर बढ़ेगा कनाडा इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि यूएस अब ज्यादा तेल, अपना ऑयल है वो अब वहां से लेगा। उसके अलावा वॉर इन ईरान हैव अ बिग इम्पैक्ट कनाडा इकोनॉमी के ऊपर, बहुत ज्यादा बिग इम्पैक्ट आने वाले दिनों में होगा। क्योंकि अभी तो हम सोच रहे हैं कि शायद ये वॉर जल्द खत्म हो जाए, आई होप सो कि जल्द से जल्द ये वॉर खत्म हो जाए, ग्लोबल रिसेशन ना आए, कनाडा के अंदर रिसेशन ना आए, शिपिंग इंडस्ट्री इफेक्ट होगी, इसके साथ बहुत ज्यादा शिपिंग रूट्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, और आने वाले दिनों में डॉलर भी कमजोर हो जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट कैनेडियन डॉलर, जो पाकिस्तान के हिसाब से अब 204 का है। हाई इन्फ्लेशन, ग्रोसरी प्राइसेस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ग्रोसरी प्राइसेस भी इम्पैक्ट होगा इसकी वजह से। एग्रीकल्चर की शिपिंग डिस्टर्ब होगी, उसकी वजह से सारे का सारा डिस्टर्बेंस की वजह से इकोनॉमी के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। सो आई होप कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो। ये ना हो कि जैसे साइप्रस के ऊपर और टर्की के ऊपर भी ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल डाले हैं, तो अगर वो नेटो है, आपको पता है जब नेटो का मेंबर कनाडा भी है। अब ये भी सवाल आता है, मैं पढ़ रहा था, ये भी सवाल आता है कि अगर एक नेटो मुल्क के ऊपर हमला होएगा तो सारे नेटो के ऊपर भी हमला समझ किया जाए। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों, अभी तक तो मार्क कार्नी साहब ने, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मार्क कार्नी साहब, उन्होंने तो यही कहा कि वी डोंट वांट टू टेक पार्ट इन दिस, हम इस चीज का हिस्सा नहीं बनना चाहते। और तो उन्होंने ये कहा कि रजीम चेंज ठीक है, जो अमेरिका और इसराइल का है वो ठीक है, बस अब वो मानते हैं, बाकी इसके अलावा हम डायरेक्टली अपनी मिलिट्री या किसी चीज के अंदर फेवर नहीं करेंगे, मिलिट्री स्ट्राइक्स की, या उनके साथ ताउन नहीं करेंगे, या उनको अपनी चीजें नहीं देंगे, कि मिलिट्री चीजें नहीं देंगे कि हम भी आपका पार्ट ऑफ कोलिशन बन जाते हैं ईरान के खिलाफ। तो फिलहाल तो ये चीज नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में जैसे कि मैंने बताया कि जो कनाडा है वो नेटो का भी हिस्सा है, और जैसे टर्की है तो उसके ऊपर भी अटैक हुआ। तो आने वाले दिनों में ये ना हो कि ये सारा एक ग्रुप बन के फिर और ज़्यादा जंग बढ़ जाए। तो आई होप कि ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, जानी नुकसान ना हो। और वैसे माली नुकसान तो हो रहा है, लेकिन जानी नुकसान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वहाँ लोगों के बच्चे हैं, वाइफ्स हैं, हस्बैंड, डॉटर्स फंसे हुए हैं, जो लोग जल्द से जल्द अपनी अपने फैमिलियों में दोबारा आएँ और शुक्र करें कि वहाँ से निकलें।
थैंक यू सो मच। सो टेक केयर योरसेल्फ, बी सेफ, अपना ख्याल कीजिए।